बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। अच्छा जी, हमने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की टेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है। अगर आपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की किसी भी फील्ड में, चाहे कारपोरल, एएसआई, एलडीसी, यूडीसी, अगर आप लोगों ने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर आप लोग इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को ये मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ जाएगा। आप लोग मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दें। तो हमारे पेड सेशन चल रहे हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई जाएगी। तो आप लोगों को फर्स्ट मैं अपने स्टूडेंट के मार्क्स बता देता हूँ जिन स्टूडेंट ने मुझसे तैयारी की थी। इनमें मोस्टली हमारे वो स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने 1 वीक तक जो है हमसे टेस्ट प्रिपरेशन की थी। तो ठीक है जी, मोस्टली स्टूडेंट के 70+ मार्क्स आए हैं। हमारा जो पढ़ाने का मेथड है उसमें 1 वीक तक आप लोगों को वर्क करवाया जाता है। उसके बाद आप लोगों का वहाँ पर जो है हर 1 वीक के बाद आप लोगों का वहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा। जो हम पढ़ाएंगे उसी में से आप लोगों का टेस्ट लेंगे। आप लोगों को मैथमेटिक्स, आप लोगों को इंग्लिश, तमाम तर चीज़ें, साइंस, और इसके अलावा आप लोगों को ऐसे राइटिंग, हाउ टू राइट ऐसे, ठीक है, इंग्लिश और उर्दू में तमाम तर प्रोसीजर A to Z बताया जाएगा। मैथमेटिक्स का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है वो है अर्थमेटिक मीन्स ऑफ 5, 10, 50 एंड 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारे पास ये 4 रकमें दी हुई हैं, 1, 2, 3, 4, और आपने क्या करना है, अर्थमेटिक्स मीन फाइंड करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, अर्थमेटिक्स मीन। अब अर्थमेटिक्स मीन का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। यानी ये जो टोटल आप लोगों के पास जितने रकबे होंगी, ऊपर आपने वो लिखना है, डिवाइडेड बाई उनकी जितनी तादाद होगी आप लोगों ने वो लिखनी है। तो आपने फाइंड करना है एक्स को आप लोग सिंपली से उठाकर पीछे लिख देंगे, बाकी आप लोग टोटल वैल्यू लिख देंगे ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी वैल्यू भी होंगी, ऑलवेज इन अर्थमेटिक्स मीन या एवरेज के अंदर, दोनों के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं, ये कॉमन एक ही नेम है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और एवरेज। किस तरह फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। फर्स्ट लिखते हैं 5, देन लिखते हैं 10, उसके बाद 15 प्लस 50, उसके बाद प्लस 20 लिखेंगे हम, ठीक है। 20 हमने लिख दिया। डिवाइडेड के ऊपर हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है, टोटल 1, 2, 3, 4, ये हमने इसके नीचे लिख दिया 4। ये आप लोगों के पास पेपर से लिए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूँ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए। फर्स्ट हम इनको एडिट कर लेंगे आपस में। 10 और 5 15 और 15 30 और 20 50, 50 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। 50 को जिस वक्त हम 5 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा जी, 50 तक़सीम 4, मेरे पास 12.5 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 12.5, ठीक है। ये वाला हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो इट मीन ऑलवेज आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा, टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर आपने करना है। तो आप लोगों के पास इसका अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ठीक है जी, या ये दो चीज़ें जो है ये सेम ही होती हैं, आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लेना है। क्वेश्चन जो भी हो मेथड ये यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए कार कंज्यूम 20 लीटर ऑफ पेट्रोल टू ड्राइव 240 किलोमीटर, हाउ मैनी लीटर विल बी रिक्वायर फॉर 500 किलोमीटर। कह रहे हैं कि एक जो कार है वो कितना 20 लीटर में, कितने में 20 लीटर में, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 20 लीटर में कितना ट्रैवल करती है जी, 240 किलोमीटर ट्रैवल करती है, 240 किलोमीटर। अब ये बात कह रहा है कि 500 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए कितने जो है वो पेट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप लोग ने क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, ऑलवेज याद रखना है जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से 240 जो है 240 को हम 20 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 1 लीटर की निकल आएगी। यानी 1 लीटर में वो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 20 लीटर में, ठीक है। 20 लीटर में 240 है तो 1 लीटर की हम कीमत निकालेंगे कि 1 लीटर में गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो 1 लीटर के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 240। आप लोगों ने 240 लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमने डिवाइड करना है 20 के ऊपर। क्यों, यानी 20 लीटर में 240 किलोमीटर चलती है, इट मीन 240 को 20 के ऊपर डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 12, ठीक है जी। अब आप लोगों ने, हमको ये पता हो गया कि 1 लीटर के अंदर जो गाड़ी है वो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब 500 किलोमीटर में 500 किलोमीटर जो है वो अगर 500 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो कितना पेट्रोल की उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। 500 को 12 के ऊपर डिवाइड कर देंगे आप लोग। मैं सिंपली से जो ये वाला 500 है, 500 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41, हमारे पास आ जाएगा 41.66, ठीक है। ये वाला इसके अंदर करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है कि टोटल ये जो कार है 20 लीटर अगर कंज्यूम 20 लीटर पेट्रोल में 240 किलोमीटर चल रही है, इट मीन
कि 1 लीटर में ये कितना चल रही है, 1 लीटर में 12 किलोमीटर चल रही है। तो 500 को हम 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 500 किलोमीटर में 41 लीटर अगर हमारे पास पेट्रोल होगा तो हमारी जो गाड़ी है वो 500 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगी। उसके बाद देखिए वाला क्वेश्चन आया हुआ था जी 0.3 माइनस 0.3 प्लस 0.5 सिंप्लीफाई। तो फर्स्ट ऑलवेज याद रखना आप लोगों ने ये एक क्वेश्चन इसके अलावा फर्दर आगे आएगा। फर्स्ट आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी रकम में सिंप्लीफाई करना हो देन आप लोगों ने फर्स्ट डिवाइड करना है, देन आप लोगों ने मल्टीप्लाई, देन आप लोगों ने प्लस, देन आप लोगों ने माइनस। तो इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। तो यहाँ पर पहले प्लस है 0.3 को हम इधर लिखेंगे, माइनस रखा 0.3 प्लस 0.5 तो हमारे पास हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है 0.3, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हम 0.3 माइनस 0.8 निकालेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस की लामत है तो आंसर में माइनस आ जाएगा। 8 में से 0 निकाला 0, पॉइंट का पॉइंट, 8 में से 3 निकाले तो 5 आ गया हमारे पास। तो हमारे करेक्ट आंसर आ गया। सिंपल आप लोगों ने माइनस करनी है, पहले आप लोगों ने तकसीम करनी होती है, अगर तकसीम नहीं है तो ज़रब करेंगे, ज़रब नहीं है तो फिर प्लस करेंगे, प्लस नहीं है तो फिर माइनस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस था, पहले प्लस किया फिर हमने माइनस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज़ 60, यानी ये कह रहे हैं कि 60 का जो है 40 का जो है वो 16 में कितने परसेंट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग देखें 40% ऑफ 60, ठीक है, हम ये लिखते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है क्या है 40% है। 40% का मतलब ऑलवेज 100 होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। 40 से लिखेंगे, इसको हम किसके साथ परसेंट है तो हम इसको परसेंट लिख देंगे, ठीक है, 100 लिख देंगे। तो इज इक्वल टू ये 16 आ गया हमारे पास, ठीक है जी। तो इसमें हम फर्दर हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा 40x, यहाँ पर एक है व्हाट परसेंट ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन में था x ना, तो 40x हम ऐसे करेंगे। आगे यहाँ पर ये वाला 100 जो है इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, यहाँ पर डिवाइड है उस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 14x इज़ इक्वल टू 16, ठीक है जी। जब 16 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1600। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम जो है x को इस साइड ले आएंगे, 40 को दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 14 यानी 40। x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 चौका 4 चौक 16, ठीक है जी। हमारे पास ये वाला 0 से कट के 1 0 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 40%। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 40% इज 16 इज़ 40%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है जी अलार्म बीम्स 16 टाइम पर मिनट, हाउ मच टाइम इट टेक टू बीम्स 64 टाइम। कह रहे हैं कि जो एक अलार्म है वो कितने टाइम 16 टाइम बजता है पर मिनट में, यानी 1 मिनट के अंदर जो अलार्म है वो 16 बार बज रहा है। कितनी बार? 16 बार, ठीक है जी। आप लोगों का एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पेपर के अंदर का क्वेश्चन है। 1 मिनट के अंदर एक जो है अलार्म 16 मरतबा बजता है। हाउ मच टाइम इट टेक टू बीम्स 64 टाइम, यानी इसको 64 बार बजने में कितना टाइम रिक्वायर होगा। 1 मिनट में ये 16 बार बजते हैं, ठीक है जी। ये सिंपल सी चीज़ है ये कि 16 बार ये कितने टाइम में बजता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार बजता है 16 टाइम बजता है। ये कह रहा है कि 60 टाइम जो है इसको बजने में कितने मिनट रिक्वायर होंगे। यानी फर्स्ट इसके जो 2 मेथड है ना, पहले अगर हम पहला सिंपल मेथड अगर आपने हम कैलकुलेशन से करें तो ये जो 1 मिनट में 16 बार, 2 मिनट में 32 बार, 3 मिनट में 48, 4 बार में 64 टाइम, तो हमारे पास ये सिंपल सा 4 आ रहा है, ठीक है, सीधा सीधा। यानी एक बार में 16, 2, 32, 3, 48 और 4 जो हमारे पास ये 64 आ रहा है, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये हमने सिंपल एक अपने कैलकुलेशन से करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर मेथड होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये होगा कि जो अलार्म है वो 1 मिनट में कितनी बार बज रहा है 16 टाइम, यानी हमें पता चल गया कि 1 मिनट में 16 बार बज रहा है। तो अब 64 को हम क्या कर देंगे, 64 को हमने फाइंड करना है। 64 के लिए कितने मिनट लगेंगे, तो हम इसको 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है जी। 16 चौक 64, सॉरी 64 आ जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। तो ये कितने टाइम बजेगा 4 टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी सिंप्लीफाई 20 + 2 + तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाई 3 -4 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करनी है x की वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने पीछे लिखना है x लिख देना है, x लिखना है। बाकी आप लोगों ने ये जो सारी रकम है आप लोगों ने इसी तरह लिखनी है। फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को डिवाइड करेंगे, देन आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप लोग प्लस करेंगे, देन आप लोग माइनस करेंगे। ये आप लोगों ने तरतीब अपने जहन में याद रख लेनी है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 2 को 10 के साथ डिवाइड किया। हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ताकि आप लोगों को जो है
क्लियर समझ आ जाए तो आप लोग इस यहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 को 2 के साथ तकसीम किया 5, 5 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, 15 में से हम जो है वो 20 जमा कर देंगे, 15 और 20 35, 35 में से हम 4 निकालेंगे, हमारे पास इसका करेक्ट आंसर 31 आ जाएगा। ओके, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, ताकि पहले 20 इधर लिखा +2, सॉरी यहाँ पर +2 नहीं लिखना क्योंकि 10, अच्छा पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 -4, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको 2 को 10 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो 20 इधर ही आ जाएगा, प्लस 10 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीप्लाई बाई 3 -4। तीसरे स्टेप में हम देखते हैं जी x इक्वल टू, हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 ज़ार x इक्वल टू 20 प्लस 5 3 ज़ार 15 -4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 20 और 15 कितने हमारे पास 35 -4 x, ठीक है पीछे लिखते हैं x इक्वल टू 35 में से 4 निकाले तो हमारे पास आंसर 31 आ गया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर जो है कॉमनली एक ही मरतबा करते हैं, सीधा सीधा 10 को 2 के ऊपर तकसीम करेंगे 5, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 में 20 जमा करेंगे 35, 35 में से 4 निकाले 31, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे हम, 0.0025 प्लस 0.0028 मल्टीप्लाई बाई 250। तो अब आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, पहले डिवाइड करना है, अगर डिवाइड नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई नहीं है प्लस करना है, प्लस नहीं है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड ऑप्शन हमारे पास मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको यहीं पर लिखेंगे 0.0025 प्लस इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 0.0028, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जी विथ 250 के साथ, ठीक है 250 के साथ, हमारे पास आंसर आ जाता है 0.7, ठीक है जी। अब इसको 0.7 के साथ मैं क्या कर देता हूँ, फर्दर हम लोग ऐड कर देते हैं 0.0025, तो उसको हम प्लस 0.7 के साथ हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, हमारे पास जो करेक्ट आंसर बन जाएगा 0.0025 प्लस हम 7 कर देते हैं, प्लस 0.7 करते हैं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.7025। आप लोगों को सिंपल जो जमा मनफी आप लोगों ने ये करनी है, ठीक है जी। ये देखें, ये वाला 5 इधर ही आ गया, ये वाला 2 इधर आ गया, उसके बाद ये 0 इधर आ गया, ये 7 इधर आ गया, ये पॉइंट ये, ठीक है। ये इसको हमारा जो मेथड है सॉल्व करने का। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी, सम ऑफ कंस्ट्रक्टिव 3 इंटीजर इज 33, व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ इंटीजर्स। कह रहे हैं कि 3 हमारे पास कोई इंटीजर्स हैं, कोई से 3, तो उनके जो हमारे पास सम आ रहा है वो क्या है, वो 33 है। अच्छा मैं आप लोगों को एक सिंपल इसका मेथड सॉल्व करने को बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आता है पेपर में। कहते हैं कि 3 इंटीजर्स हैं, कोई क्या है, 3 इंटीजर्स हैं, x इक्वल टू 3 हमारे पास कौन कौन से, एक हमारे पास 10 है, एक हमारे पास क्या है 11 है, एक हमारे पास 12 है। किस तरह 12 और 10 22 और एक 23 और 10 33, ये हमारे पास 33 बन रहा है, ठीक है, कुल टोटल 33 बन रहे हैं। तो ये हमारे पास 3 इंटीजर आ गए सीधे सीधे। तो अब हमने क्या करना है, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास कितने टाइम है, 3 टाइम है, 3x कर लेते हैं और इसको टोटल को जमा करते हैं तो हमारे पास 33 आ जाता है। इसको भी 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 3 के साथ ख़त्म करने के लिए, तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, 11 आ जाता है करेक्ट आंसर। अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों के अंदर ये तो मैंने वैसे आप लोगों को x की वैल्यू निकाल कर बताई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज़ द हाईएस्ट ऑफ इंटीजर। तो पहला इंटीजर है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12। हाईएस्ट हमारे पास क्या है, हाईएस्ट हमारे पास हो जाएगा 12। ओके, फर्स्ट इंटीजर हमारे पास 10, सेकंड हमारे पास 11, थर्ड हमारे पास सबसे बड़ा हमारे पास 12 है, ठीक है। और अगर इसका हम x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इस तरह फाइंड करेंगे, और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करना हो तो हम इस तरह फाइंड करेंगे। होपफुल कि आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे।